जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल में। तो हम बहुत अच्छी एक टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। तो हम बात करेंगे, एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम आती है रनिंग प्रोसेस में। तो ज़्यादातर इंजेक्शन मोल्डिंग एरिया में ये फॉल्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये फॉल्ट का क्या नाम है? फ्लैश प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी फ्लैश आती है। तो ये बहुत, इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हम ट्रबल शूटिंग एक वीडियो हम पेश करने जा रहे हैं। तो ट्रबल शूटिंग TROUVLESSOOTING, ट्रबल शूटिंग फ्लैश FLASH इन इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक, मशीन में। तो जान लेते हैं फ्लैश आती है तो क्यों आती है। पहला पॉइंट हमारा है, ठीक, पॉइंट नंबर पहला। तो कब आएगी फ्लैश? ये हमारा मोल्ड हुआ, ठीक, ये मोल्ड बन गया, ये मशीन बन गई। ठीक है, ये क्लैंपिंग यूनिट, इधर इंजेक्शन यूनिट हो गया, इधर क्लैंपिंग यूनिट हुआ, इंजेक्शन यूनिट हुआ। तो जब फ्लैश आएगी यहाँ पर पहले पॉइंट में, क्लैंपिंग प्रेशर, इसका जो मोल्ड का हम क्लैंप क्लोज करने का हम प्रेशर देंगे, इंजेक्शन प्रेशर से कम होगा तब कंट्रोल होगी। जब क्लैंपिंग प्रेशर, ठीक है, तो दोस्तों जब क्लैंपिंग प्रेशर इंजेक्शन प्रेशर से कम होगा, तो इसका मतलब इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा और क्लैंपिंग प्रेशर कम होगा। तो क्या होगा, इसका जब इंजेक्शन का प्रेशर इधर लगेगा तो हल्का क्लैंपिंग है आपका, इधर प्रेशर कम रहेगा तो क्या आएगा, लूज हो सकता है, खुलने का चांस रहेंगे मोल्ड के हल्की सी। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर फ्लैश आने का चांसेस रहेगा। इसलिए क्लैंपिंग फोर्स हमेशा इंजेक्शन फोर्स से ज़्यादा रखते हैं। इंजेक्शन प्रेशर मोर देन क्लैंपिंग प्रेशर। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। इंजेक्शन प्रेशर क्लैंपिंग प्रेशर से क्या होना चाहिए, इंजेक्शन प्रेशर क्लैंपिंग प्रेशर से कम होना चाहिए। ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर क्लैंपिंग प्रेशर से कम होना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट यही लिख लेते हैं, जगह कम बहुत है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ बैरल नोजल एंड मोल्ड। ठीक है, जब फ्लैश नहीं कंट्रोल हो रही है तो ये भी हमारा ठीक है। तो जब फ्लैश कंट्रोल नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस यानी कम करेंगे। रिड्यूस हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है लिमिट से तब भी फ्लैश बढ़ती है, क्योंकि विस्कोसिटी हमारी ना मात्रा बढ़ जाती है, घनत्व। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर के अनुसार टेम्परेचर का देख लेंगे, इसे कम करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बैरल का टेम्परेचर देख लेंगे, बैरल का और मोल्ड का, एंड मोल्ड। ठीक है, बैरल टेम्परेचर का देख लेंगे और मोल्ड का देख लेंगे। तो इससे हम कंट्रोल करेंगे। जैसे हमारा कई प्रोसेस बढ़िया चल रहा है, हीटिंग वीटिंग सब ठीक है, इधर मोल्ड के अंदर MTC लगा रखे है मान लो। ठीक है, MTC लगा रखी है, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल, ABS का मोल्ड है, MTC लगा रखी है पीछे। तो हम क्या करेंगे, अगर MTC का जो टेम्परेचर है हमारा ज़्यादा है, जैसे 45 या प्लस माइनस ऐसे 60 50 55 60 के करीब रखते हैं। ठीक है, रखेंगे इसकी।
मोल्ड का टेम्परेचर। और हमारा हमने सेट कर दिया 75 ±10 का वो लेता है, तो यहाँ 85 हो गया रनिंग में। क्या करेगा, मोल्ड ज़्यादा हीट हो जाएगा तो मटेरियल आएगा तो क्या फ्लैश मारेगा ही, ठीक है। तो इस बात पर हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ चलते चलते एमटीसी भी नहीं लगी, हमारी कूलिंग ब्लॉक हो गई, कूलिंग नहीं लगी है मोल्ड के अंदर। तो क्या करेगा, चलते चलते जब मोल्ड हीट होगा तो क्या होगा, चलते चलते मोल्ड हीट होता है, इधर से मटेरियल जाएगा तो गर्मी आएगी मोल्ड के अंदर, तो क्या होगा, हीट होगा तो फ्लैश जनरेट करेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मोल्ड की कूलिंग भी लगाते हैं, ठीक है, कूलिंग लगाते हैं। अगर मोल्ड ज़्यादा ठंडा हो जाता है कूलिंग से तो क्या होगा, शॉर्ट मोल्डिंग आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एमटीसी सबसे अच्छी है, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर, जिसमें हमारा कितना भी हम टेम्परेचर कम रखेंगे, जैसे हमें 40 रखना है या 45, तो हमारा प्लस माइनस के टॉलरेंस में ही रहेगा, ओवर नहीं जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट फ्लैश आने के चांसेस हमारे बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंच जाते हैं। और ज़्यादातर देखा होगा बहुत सी जगह मोल्ड लगा रखा है, कूलिंग है नहीं उसमें, जराजर ठोंके जा रहे हैं चलने। तो ऐसी प्रोसेस में मोल्ड की लाइफ भी कम होती है और मोल्ड का वो और फ्लैश कंट्रोल होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि कंटिन्यूस हमारा में ऐसे प्रोसेस में हम कंटिन्यूस फ्लैश को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि या तो कूलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए मोल्ड के अंदर, तो हमारी कंट्रोल हो सकती है। कूलिंग है नहीं तो क्या करेंगे, टेम्परेचर नोजल का कम कर देंगे, कर देंगे तो दिक्कत थोड़ी देर को सही हो जाएगा, प्रेशर स्पीड कम कर लेंगे, फ्लैश कंट्रोल हो जाएगा, चले चलते फिर आने लगेगा। मतलब प्रॉपरली हमारा इस कंडीशन को ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए तो हमारे लिए बेटर है मोल्ड टेम्परेचर, एमटीसी मोल्ड के अंदर बेटर है ज़्यादातर, ठीक है, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। तो इस ये जान लिए, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, तो तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, सॉरी, तीसरे पॉइंट पर बढ़ेंगे अभी और जान लेंगे इसी में कि विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपगेशन टू मेल्ट फ्लो, विस्कोसिटी होती है वो मेल्ट फ्लो के को प्रोपरेट करती है। जैसे विस्कोसिटी लो है, जो विस्कोसिटी है जिसकी VISCOSITY विस्कोसिटी, ठीक है, ये जी। तो विस्कोसिटी हमारी लो है, किसकी है, लो विस्कोसिटी है तो मटेरियल का फ्लो रेट हाई होगा, तो फ्लो हाई होगा। ध्यान देना, विस्कोसिटी आपके मटेरियल की लो है, लो का मतलब होता है कम। आपकी जो मटेरियल है उसकी विस्कोसिटी हमारे लिए लो है, यानी कम है, तो जो मटेरियल का फ्लो होगा नहीं वो हाई होगा। तो इस कंडीशन में जब फ्लो हाई होगा तो फ्लैश तो जनरेट करेगा ही जी। तो इस कंडीशन में हम इसका प्रोसेस का टेम्परेचर और मटेरियल के अनुसार ही सेट करते हैं प्रोसेस टेम्परेचर, ठीक है, मोल्ड का टेम्परेचर है। अगला पॉइंट बढ़ते हैं, हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी तो लो है, अब हमारी किसी मटेरियल की विस्कोसिटी हाई होती है, तो HIGH हाई विस्कोसिटी, ठीक है। हाई विस्कोसिटी होगी तो हमारा क्या होगा, हाई विस्कोसिटी होगी तो फ्लो रेट हमारा कम होगा, फ्लो रेट कम होगा, ठीक है, लो फ्लो रेट कम होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लो रेट विस्कोसिटी आई होगी तो वहाँ टेम्परेचर प्रेशर स्पीड हमारा ज़्यादा लगेगा, यहाँ टाइम भी वेस्ट होगा इंजेक्शन प्रेशर होल्ड ऑन का, और इस विस्कोसिटी इसकी लो होगी, वहाँ पर इंजेक्शन प्रेशर स्पीड हमारी कम लगेगी, टेम्परेचर हमारा कम यूज होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट, अगर विस्कोसिटी लो है और दबा के प्रेशर दे रहे हैं तो क्या होगा, फ्लैश तो आएगी। तो इसके अनुसार ही हम प्रेशर स्पीड को सेट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट पर हम देखेंगे एक्सिस चार्जिंग, EXCESSIVE चार्जिंग ऑफ मटेरियल।
अगर हम एक्सेस माने ज़्यादा चार्जिंग लेंगे मटेरियल की तो भी हमारा क्या फ्लो आएगा। जैसे हमें 90 mm चार्जिंग लेनी है इसकी और 3 mm क्वेश्चन बचाना है, तो हमारा 90 में से कितना 3 घटा लो, कितना बचा। यहाँ से 2.5 लेंगे, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 8, 87 mm जो फीड किया उसमें हमारा फील होगा पार्ट और ये 3 mm क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, तो चार्जिंग ज़्यादा लेंगे तो भी यह क्वेश्चन बच रहा है हमारा यहाँ पर कितना 10, 15, 25, 16 क्या आएगा, फ्लैश तो आएगा ही। क्वेश्चन मशीन के अनुसार होता है, 60 टन की मशीन पर 2 पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, 2 mm। 250 टन पर 3 से 4 क्वेश्चन होना चाहिए, बचना चाहिए बस, इससे ओवर नहीं। ये नहीं 50 दबा के चल रहा है तो क्या है, फ्लैश तो आएगा ही, प्रेशर स्पीड कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका प्रोसेस कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल, अगर आपका प्रोडक्ट 70 mm में फिल होता है, आपका हमारा प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, 70 mm में हमारा फिल हो रहा है, फिल होना है तो 75 mm मटेरियल इंजेक्ट कराते हो। 70 mm हमारा फिल हो जाता है, 75 mm आप RM को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट कराएंगे किसके अंदर, मोल्ड में, इन मोल्ड के अंदर हम इंजेक्ट कराएंगे। तो हमारा 5 mm एक्स्ट्रा जा रहा है तो क्या बनाएगा, वो जो 5 mm मटेरियल हमारा एक्स्ट्रा गया वो मटेरियल ही फ्लैश जनरेट करेगा। ठीक है, जो 70 mm में हमारा पीस भर रहा है और जो 5 mm हमारा जो एक्स्ट्रा गया वही तो हमारा फ्लैश बनाएगा, जनरेट करेगा मोल्ड के अंदर। लिमिट से अगर हम ज़्यादा एक्सेस मटेरियल इंजेक्ट कराएंगे तो ये तो प्रॉब्लम आएगी। तो अब आगे पॉइंट पर देखते हैं, नंबर 4 पॉइंट, प्रॉब्लम इन मोल्ड। अब मोल्ड के बारे में आ जा, प्रॉब्लम इन मोल्ड। तो मोल्ड के अंदर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मोल्ड के अंदर प्रॉब्लम जब कोर और कैविटी की सीलिंग होती है, ठीक है, जो कंपोनेंट, ठीक है, जो सीलिंग होती है वो कंप्लीट मिल नहीं पाती। सीलिंग का मतलब मैच होता है, कोर और कैविटी का जो मैच होगा वो मैचिंग बोलते हैं। ठीक है, मिल नहीं पाती तो थोड़ा स्पेस रह जाता है वो, जब इंजेक्शन कराओगे तो मटेरियल बाहर निकल जाता है, इस कारण फ्लैश आ जाती है, इस कारण भी फ्लैश आ जाती है। ठीक है, कोर और कैविटी आपस में बंद होता है, कहते वो वेल्ड लाइन आ रही है, वो पार्टिकल लाइन बोलते हैं, तो इन ऐसे बन जाती है, तो ये भी हमारी पार्टिकल लाइन की फ्लैश आती है। तो प्रॉपरली हमारे ये मैच नहीं हो रहे, मिसमैच हो। प्रेशर जैसे क्लैंपिंग प्रेशर बताया था हमने पहले पॉइंट में, तो अगर वो भी आपका सही है तो उस कंडीशन में मोल्ड की मैचिंग कराएंगे। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, 5वां पे, तो मोल्ड की बेंटिंग देखेंगे, प्रॉपर ना हो तो मोल्ड। ठीक है, तो बेंट को मोल्ड में एयर निकालने के लिए कम आती है। ठीक है, कम रखते हैं, मोल्ड की बेंट की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीमित होनी चाहिए। अगर मोल्ड है हमारा तो बेंट निकालते हैं एयर निकलने के लिए, जिससे शॉर्ट मोल्डिंग ना आए, ठीक है, पार्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, वो बेंटिंग जो होती है हमें सीमित के रूप में, सर ये नहीं कि बेंटिंग आ रही है तो हल्की सी रास्ता निकलने को दी है तो आपने वहाँ क्रॉस मार के ज़्यादा गहरी लाइन बना दी, बेल्टिंग लाइन, क्या होगा, मटेरियल प्रॉपरली आएगा तो उस बेल्टिंग लाइन के ऊपर ही इधर चलाएगा तब भी हमारा फ्लैश मारेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये जैसे हमारा ये मोल्ड हुआ और इसमें बेंटिंग है इसके अंदर, ये ऐसे एयर पास करने के लिए भी ऐसे बनाते हैं, तो ये डीपली नहीं होनी चाहिए, मतलब सीमित के अनुसार होनी चाहिए। अगर डीपली होगी तो क्या हुआ, इसके अंदर मटेरियल आ रहा है जो भर जाएगा हमारा रॉ मटेरियल, वो फ्लैश के रूप में जनरेट कर देगा। ठीक है, नंबर 6 हमारा
जैसे कोर और कैविटी का मिसमैचिंग होता है, ठीक है। कोर क्या होती है, कोर कैविटी की हमने वीडियो बना रखी है दोस्तों, हमारे चैनल पर पड़ी हुई, आप ध्यान से देख लेंगे। कोर हमारी चलती है और कैविटी हमारी फिक्स रहती है। इसका इजेक्टर यूनिट इधर होता है, इधर नहीं होता है। कैविटी साइड, कैविटी फिक्स है ये, ठीक है, ऐसे होता है। ये इधर नोजल साइड की तरफ होती है, ये होती है हमारी क्लैंपिंग यूनिट की तरफ। और कभी कभी दोस्तों अभी हम बता रहे हैं आपको कि कोर इजेक्टर साइड होती है, इजेक्टर भी कोर की तरफ ज़्यादातर होता है। कुछ मोल्ड ऐसे भी बनाए जाते हैं जो कि कैविटी साइड इजेक्टर की सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये मत डाउट में पड़ना कि इजेक्टर साइड की तरफ ही हम होगा तो हम कोर बोलेंगे, ठीक है। इजेक्टर कोर इजेक्टर कैविटी की तरफ भी किसी किसी मोल्ड में होते हैं, इजेक्टर की सेटिंग कर देते हैं, तो पीस निकालने में कोई है, ठीक है। तो कोर और कैविटी का हमारा मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी प्रोडक्ट पर एक तरफ फ्लैश का ज़्यादा और एक तरफ दूसरी की तरफ कम हो जाता है, तो या शॉर्ट हो जाए, ठीक है। शॉर्ट मोल्डिंग आ रही है और एक तरफ फ्लैश आ रहा है, तो हमारा क्या है, मोल्ड की कैविटी मिसमैचिंग है, तो हम उसे सही कराएंगे। अगला 7वां पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट पर इंजेक्शन टाइम कम रखना है हमें। इंजेक्शन टाइम होता है हमारा 4 दे रखा है, अगर कंटिन्यूस उसे हम कम रखेंगे, 4 की तो 3 करके देख लेंगे उसे हम। हमारा पीस ओके चल रहा है तो हम कम से कम में ही रखेंगे, ठीक है। इंजेक्शन टाइम तो ज़्यादा देर तक इंजेक्शन करता है तो फ्लैश हमारी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। कम करता रहेगा तो लिमिट के अनुसार ही इंजेक्शन टाइम को रखेंगे, कम रखेंगे, ठीक है, एज पर लिमिट। के अनुसार। तो अगर इंजेक्शन टाइम ज़्यादा बढ़ाओगे तो फ्लैश आएगी, अगर इंजेक्शन टाइम आपका ज़्यादा होगा तो फ्लैश आएगी, ठीक है। तो इंजेक्शन टाइम को लिमिट के अनुसार ही रखेंगे। जब इंजेक्शन टाइम ज़्यादा देगा तब फ्लैश आने के चांस रहेंगे, ठीक है। जब आप इंजेक्शन का टाइम ज़्यादा दोगे और तो हमारे फ्लैश आने का चांस रहेंगे। 8वें पॉइंट पर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्प्रॉवर साइकिल टाइम हमारा प्रेवर नहीं है। कंटिन्यूस का भी हमारा साइकिल टाइम 35 चला रहा है ऑपरेटर, अगले शॉट में 60 चला रहा है, फिर चल रहा है 40 पे चला रहा है 35 सेकंड, फिर चला रहा है 55, ऐसे इसका प्रॉपरली साइकिल टाइम ही नहीं है। क्या होगा, फ्लैश आएगी। कोई प्रोडक्ट का साइकिल टाइम 50 सेकंड है, यदि आपको प्रेस दिया जाए तो प्रोडक्ट 25 सेकंड में निकाला जाता है। जैसे हमने स्टैंडर्ड मान के चलिए कि ये ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ये ऑपरेटर है, तो इसको हमारा साइकिल टाइम आ रहा है मशीन का 50 सेकंड। अब सुपरवाइजर आया या कोई आया तो बोला इंचार्ज उससे आगे ऑपरेटर से कि मुझे घंटे का इतना पीस चाहिए, 50 सेकंड साइकिल टाइम से घंटे का हमारा 72 पीस आ रहा है। और सुपरवाइजर ऑपरेटर से बोल रहा है कि इसको देखते क्षमता इसकी कितनी है, कितना तेज चलाएगा मशीन। तो बोलता है इसका 100 निकाल के 100 है, इसका टारगेट 100 पीस का घंटे का है, आप बहुत स्लो चला रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेटर क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में ऑपरेटर मशीन को फास्ट चलाएगा ठीक है। तो वो 30 सेकंड या 25 सेकंड में पीस निकालता है, तो ज़्यादा कम कर देंगे तो आपके जो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो आपकी जो प्रोडक्ट है, जैसे आप 50 सेकंड का साइकिल टाइम है और 100 फिर बोल रहा है उससे 35 पे चला रहा है वो, या और कम 25 पे आ गया हमारा, तो इस पोजीशन पे क्या होगा, जो हमारे जो पार्ट है स्पीड से चलाएगा, जो पार्ट की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी प्रॉब्लम, वो स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उतना साइकिल टाइम कम करो जितना हमारे प्रोडक्ट के लिए लाभकारी हो सकता है, ठीक है, इतना काम करेंगे। और से होंगे इसके साइकिल टाइम 50 से हम 35 पे कैसे ले आएंगे, कितना हुआ, 15 सेकंड का फ़र्क है। मोल्ड की सेटिंग में कम करते हैं, बहुत से कूलिंग टाइम कम करेंगे, वो करेंगे तो क्या आया हुआ, तो जो पार्ट के हमारी
इस पर जो स्ट्रेंथ होता है इस पर डिफेक्ट पड़ता है, इसलिए हम पार्ट को उस साइकिल टाइम में चलाएंगे जितना हमारा प्रोडक्ट पर साइकिल टाइम लाभकारी होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फ्लैश कंट्रोल करने का जो हमने ट्रिपल शूटिंग का वीडियो आपके सामने पेश ही, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से समझ में। और जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली को वीडियो की तरफ। तब तक हमारे जिन्होंने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बने रहिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।